हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स जो हैं उन लोगों ने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि एक वीडियो मैं पीरियड के टाइम में एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं इसके ऊपर शेयर करूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी तरह का एक वीडियो शेयर कर रही हूं। प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आप काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों को जानने से रह जाएंगे। सो फ्रेंड्स, पीरियड के टाइम में ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि पीरियड के टाइम में हमें थकावट लगती है, साथ ही साथ काफ़ी एक डिप्रेशन सा लगता है, शरीर बहुत भारी भारी सा लगता है, समटाइम्स फ्लो ठीक से नहीं होता। तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हाथ पैरों में जो होता है क्रैम्प होता है, दर्द, अजीब सा खिंचाव या अजीब सा दर्द सा एक फील होता है। तो पीरियड के टाइम में जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन बहुत ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, हल्के फुल्के जो योगास होते हैं उन्हें कीजिए। लेकिन हाँ, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं कीजिए जिससे कि आपके लोअर एब्डोमेन यानी आपके निचले पेट में प्रेशर पड़े। इस तरह का कोई एक्सरसाइज मत कीजिए। लेकिन बाकी आप अपना हाथ पैर हिलाकर जो भी योगा है, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, उनको आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन पीरियड के टाइम में एक्सरसाइज या योगा करते वक्त हमें एक ही चीज का डर लगा रहता है, वो क्या होता है, लीकेज का या स्टेन का, कि कहीं हमारा लीकेज तो नहीं हो रहा, कहीं पैड से, समटाइम्स सैनिटरी पैड से लीकेज का डर रहता है, कपड़े खराब तो नहीं हो जाएंगे इस टाइम अगर ऐसे किए। अगर आप बेड पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कहीं बेड तो खराब नहीं होगी, बेड कवर खराब हो गया आपका, मैट पे कर रहे हैं, मैट खराब हो जाने का, इस तरह के स्टेन पड़ने का बहुत डर रहता है हम लोगों को। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि पीरियड के ये 4 दिन हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो इन 4 दिनों में अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा वेट तो बढ़ेगा ही, बढ़ ही जाएगा, क्योंकि आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हैं, क्योंकि आपको स्टेन का डर है, आपको लीकेज का डर लग रहा है, आपकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं इसी डर से, तो आपका वेट तो ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा। थोड़ा भी अगर हुआ, 1 kg हुआ, 2, जितना भी आपने कम किया उससे थोड़ा, मतलब जो भी आपने कम किया, तो कुछ आप देखेंगे कि पीरियड के बाद आपका थोड़ा वेट गेन हो गया है। तो पीरियड के टाइम में आप इजीली बिना डर के और इस तरह की टेंशन से फ्री होकर अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो पीरियड के टाइम में फ्रीली एक्सरसाइज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं एवर्टिन का मेंस्ट्रुअल कप। जी हाँ, एवर्टिन का मेंस्ट्रुअल कप ऐसा एक प्रोडक्ट है, एक ऐसा मेंस्ट्रुअल कप है जो आपको बिल्कुल फील फ्री आप होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और फील फ्री होकर जो है अपने एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपने योगास कर सकते हैं। आपको ना लीकेज का डर रहेगा और ना ही आपको किसी स्टेन का डर रहेगा। जिस तरह की मूवमेंट आप करना चाहते हैं योगास में, आप इजीली बिल्कुल टेंशन फ्री होकर और कॉन्फिडेंटली आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ आपको इस तरह का मिलेगा और इसमें आपको एक इस तरह का जो है इंस्ट्रक्शन लिफलेट मिलेगा। यहाँ पे आपको अच्छे से इसका इंस्ट्रक्शन दिया है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से नहीं करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही उन 5 दिनों में भी आपको इतना कंफर्टेबल रखेगा कि आप इसे भूलकर दोबारा पैड नहीं लेना चाहेंगे। तो इस तरह के बैग इसमें आता है और आपको मिलेगा इस तरह का एक बैग, जो कि इसे दोबारा से यूज करने के लिए आप इसको सेफली इस तरह के बैग में एक रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक बैग आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद ये है वो कप। तो ये जो है मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना है, यानी हमारी स्किन, त्वचा या हम इंटरनली जब इसको डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ है, पूरी तरह से सेफ है, यानी ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ एक कप है। तो अब इसको आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो आप सबसे पहले आपको इस तरह से इसे पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इसे उंगली से इस तरह से दबाना है। ये देखिए, इस तरह से इसको दबाना है और इस तरह से दबा कर आपको इस तरह से इसको धीरे से डालना है। और जस्ट धीरे से डालने के बाद इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देने से देखिए ये अंदर इस तरह से आपका फिट हो जाता है, इस तरह से आपके वजाइना में फिट हो जाएगा। और इसके बाद बस धीरे से आपको हल्के हाथों से इसको घुमाते हुए पुश कर देना है और इस तरह से देखिए ये आपके
वजाइना में फिट हो जाता है और इसके बाद कोई लीकेज या किसी भी चीज का डर आपको बिल्कुल नहीं रहेगा और बिल्कुल इसे आप सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्पोर्ट्स कहिए, अपने एक्सरसाइजेस कहिए या अपनी स्विमिंग कहिए, सब कुछ कर सकते हैं। खासकर स्विमिंग के टाइम में क्या होता है, लीकेज का बहुत डर होता है, स्टेन का डर होता है और कहते हैं कि जो पीरियड्स है, पीरियड्स के टाइम में अगर स्विमिंग करते हैं तो वो अनहाइजेनिक भी होता है समटाइम्स, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल भी अनहाइजेनिक नहीं होगा। सेफली आप बिल्कुल स्विमिंग भी कर सकते हैं इस मेंस्ट्रुअल कप को इस्तेमाल करके। और निकालते वक्त आपको क्या करना है, जस्ट आपको इस तरह से ये जो इसका स्टेम है, इस स्टेम को धीरे से आपको इस तरह से घुमाना है। इस तरह से धीरे से इसको यूं घुमाइए। घुमाते हुए आपको क्या करना है, धीरे से जब ये बाहर की तरफ आ जाएगा आपको हल्का सा प्रेशर देकर इस तरह से हल्का सा दबाते हुए आपको इसको निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से आप निकाल लीजिए, फिर इसको वॉश कर लीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए इसको। जो ये कप है 12 घंटे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 12 घंटे बाद आप इसे वॉश कर लीजिए और उसके बाद फिर से आप इसको इस्तेमाल कीजिए और 5 दिन इस्तेमाल करने के बाद इसे अच्छे से गर्म पानी से, और अगर आप इंटीमेट वॉश इस्तेमाल करते हैं तो इंटीमेट वॉश और गर्म पानी से इसको वॉश कर लीजिए अच्छे से। वॉश करने के बाद आप फिर इस तरह बैग में भर के रख दीजिए। फिर जब आपका पीरियड हो उस टाइम फिर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए। बहुत अच्छा, बहुत सेफ और बहुत ही कंफर्टेबल और बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री, एक कॉन्फिडेंस वाला एक जो है प्रोडक्ट है। और ये जो कप है ये आपको 2 साइज में मिलेगा, एक आपको मिलेगा स्मॉल और एक लार्ज। जिन लड़कियों का लाइट से नॉर्मल फ्लो होता है वो लोग स्मॉल वाला इस्तेमाल करेंगे और जिन लड़कियों का मीडियम से हैवी फ्लो होता है वो लोग लार्ज वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी वो लड़कियां लार्ज वाला इस्तेमाल करेंगी। या जो टीनेजर्स हैं वो लोग क्या करेंगे, स्मॉल वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैरिड वुमेन्स हैं वो लोग लार्ज वाला इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये आपके सर्विस के हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी इसकी कीमत के बारे में। तो इसका प्राइस जो है 435 रुपीज है, यानी 435 रुपए। लेकिन आप एक कप अगर खरीदते हैं तो आपका ये 10 साल तक चल जाएगा। और अगर आप पैड में खर्चा करते हैं तो आप हिसाब करके देख सकते हैं कि 10 साल में आपका सैनिटरी पैड का कितना खर्चा जा रहा है और 10 साल में एक जो ये मेंस्ट्रुअल कप है, एक मेंस्ट्रुअल कप का सिर्फ 435 रुपए ही खर्चा जा रहा है। यानी एक आप खरीद लेते हैं तो 10 साल तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर महीने आपको पैड्स खरीदने की जरूरत नहीं होगी। और पैड इस्तेमाल करने से, सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने से जो प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है, लीकेज की प्रॉब्लम, स्मेल की प्रॉब्लम या बल्की रहती है या स्टेन पड़ने की प्रॉब्लम, बार बार चेंज करने की प्रॉब्लम, इस तरह की कई प्रॉब्लम हमें सैनिटरी पैड्स में फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसे आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये आपको जो है सिर्फ 435 रुपए आप एक बार अगर खर्च कर सकते हैं तो आप 10 साल तक आपको और कोई खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है और बार बार हर महीने आपको सैनिटरी पैड्स खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी। और अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं मेंस्ट्रुअल एवर्टीन मेंस्ट्रुअल कप के बारे में और अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जो वुमेन हैं उनके एक्सपीरियंस और उनके जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एवर्टीन का लाइव सेशन स्पोर्ट्स वुमेन्स IG अकाउंट। और वहां पर आप इस लाइव सेशन के एंड में आप कुछ स्पेशल प्राइजेस भी जीत सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा और बहुत ही यूजफुल लगा होगा। आज एक बहुत अच्छी जानकारी जो वुमेन्स और गर्ल्स के लिए है आज मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी वुमेन्स और भी लड़कियों तक पहुंचाइए और इस जो एवर्टीन का ये मेंस्ट्रुअल कप है इसे इस्तेमाल करके देखिए। आपके उन जो कठिन दिन हैं जो कि पहले कठिन होते थे लेकिन आज के दिन और कठिन नहीं है, क्योंकि हम कपड़े से पैड पर सैनिटरी पैड्स पहनाए हैं और सैनिटरी पैड से अब हम मेंस्ट्रुअल कप जैसी
अच्छी चीजों के ऊपर आ गए हैं, तो आप भी थोड़ा सा स्मार्ट बनिए और ये जो आपके दिन हैं, ये 4 से 5 दिन, इनको भी आप बिल्कुल नॉर्मल बनाइए अपनी लाइफ में। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आप लोगों के साथ इसी तरह के मैं हेल्पफुल वीडियोस शेयर कर सकूं और आप लोगों को इससे फायदा मिल सके। सो थैंक यू एंड बाय बाय।